Hello friends, so today we are going to talk about the topic that is the next topic after completing the hypothalamus, and here we'll be talking about the master gland of the body that is known as the pituitary gland and the biological clock of the body, that is what you call it as the pineal gland. So let us talk first about the master gland of our body, that is what you call it as the pituitary gland. Now, why we call it as master gland? Because ये हमारी बॉडी के दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड. ठीक है, सो वी कॉल इट एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो लोकेशन है, नाउ यू कैन सी दैट दिस बोन ओवर हियर इन द डायग्राम, राइट, दिस बोन इज नोन एज द स्फेनॉइड बोन. और स्फेनॉइड बोन की ये एक कैविटी है, डिप्रेशन है, जिसे हम कहते हैं, ये वाली डिप्रेशन है, कैविटी है, जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका. उस कैविटी के अंदर, उस डिप्रेशन के अंदर आपको ये जो ग्लैंड दिख रहा है, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड द अबव पोर्शन इज नोन एज हाइपोथैलेमस एंड this cavity is known as sella turcica, whereas the hypothalamus is connected with a stalk-like structure. You can see this, and it is labeled as, you can see over here, it is labeled as infundibulum. ठीक है, तो you can say that ये कहाँ लोकेटेड है, स्फेनॉइड बोन की कैविटी जिसका नाम है सेला टर्सिका, या डिप्रेशन दैट इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका, एंड वो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर, वी कॉल इट एज infundibulum, राइट? ओके, देन द नेक्स्ट इज anatomy of pituitary gland. In the anatomy of pituitary gland, we can say that the pituitary gland is connected with the hypothalamus, right? So you can say that this is a hypothalamus and this is what you call it as the pituitary gland. Okay, now pituitary gland का जो anterior pituitary lobe होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, वो कनेक्टेड है इस चीज से. यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, दिस होल पीच कलर्ड स्ट्रक्चर, और ये कनेक्टेड है पोर्टल सर्कुलेशन से. सो रिमेंबर दैट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस बाय पोर्टल सर्कुलेशन, मतलब ब्लड से कनेक्टेड है. जबकि हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, यू कैन सी दिस इज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, द येलो सर्कल आई एम गिविंग ओवर हियर, वो हाइपोथैलेमस के साथ किससे कनेक्टेड है, न्यूरॉन से कनेक्टेड है, और इसीलिए हम इसे न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द टॉपिक. अगर हाइपोथैलेमस के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है, राइट, तो वो कनेक्शन इन व्हाट यू कैन से पोर्टल सर्कुलेशन का होगा, और अगर हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है तो वो न्यूरॉन्स से होगा. ओके, सो एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस, ये दो पार्ट है. सो यहाँ पे भी वो सेम लिखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड by hypophyseal portal vessels to the hypothalamus and न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, जिसे हमने कहा न्यूरो हाइपोफिसिस, और यहाँ पे हमने एंटीरियर लोब को कहा हमने एडिनो हाइपोफिसिस. फिर नेक्स्ट हम देखें तो ये पार्स डिस्टालिस है, ठीक है, इसके फर्दर दो लोब है. तो ये जो पोर्शन है हम यहाँ पे देखते हैं, लेट मी पॉइंट आउट यू इन द डायग्राम. ये जो पोर्शन है, ये एंटीरियर लोब है, उसका आगे का पोर्शन पार्स डिस्टालिस है, ये वाला, और ये जो बीच में का पोर्शन है यहाँ पे यू कैन सी दिस पोर्शन. ओके, ये पार्स इंटरमीडिया है, और ये जो लास्ट पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, इसे हमने कहा है पार्स नर्वोसा. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पार्स नर्वोसा भी कहा गया है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने तीन लोब्स में डिवाइड किया है, सॉरी दो लोब्स में डिवाइड किया है, जिसे हमने कहा है पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया. नेक्स्ट, ओवरऑल 9 डिफरेंट हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. कितने हॉर्मोन्स टोटल सिक्रीट हो रहे हैं? 9 डिफरेंट पेप्टाइड नेचर हॉर्मोन आर सिक्रीटेड. ठीक है, तो ये 9 हॉर्मोन्स जो है, ठीक है,
उसके अंदर सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन जिसे हमने कहा GH, सेकेंड इज FSH जिसे हमने कहा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेक्स्ट है LH जिसको हमने कहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोर्थ है ACTH दैट इज एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, नेक्स्ट इज PRL दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इतने हार्मोन्स पार्स डिस्टालिस सिक्रीट करता है। फिर पार्स इंटरमीडिया जो है वो सिक्रीट करता है एक ही हार्मोन जिसका नाम है MSH दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड पार्स नर्वोसा इज सिक्रीटिंग अनदर हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH और उसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको डायग्राम में आप देखते हो कि FSH और LH जो है, यहाँ पे FSH है और दूसरा है LH। ठीक है, दे बोथ आर वर्किंग ऑन गोनाड्स, टेस्टिस पे और ओवरीज पे वर्क करते हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन्स। दूसरा जो है नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, वो बोन्स और मसल्स पे काम करता है क्योंकि वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। MSH जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो स्किन के ऊपर वर्क करता है। PRL दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन दैट वर्क्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड। ACTH that is adrenocorticotropic hormone that controls the adrenal gland. TSH controls the thyroid gland, okay, that is thyroid stimulating hormone. Oxytocin दो चीज को कंट्रोल करता है, एक वन इट इज कंट्रोलिंग यूटेरस, सो वो बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है, एंड मेमोरी ग्लैंड जो फीमेल के अंदर फंक्शनल होते हैं उन पे उसकी इन्फ्लुएंसेस होती है, मिल्क को रिलीज करने में उसका हेल्प होता है। और नेक्स्ट है ADH जिसे हमने कहा वेसोप्रेसिन, उसका फंक्शन होता है किडनी पे। तो ये टोटल 9 हॉर्मोन्स है जिसमें से 6 पार्स डिस्टालिस के हैं, एक पार्स इंटरमीडिया का है और 2 पार्स नर्वोसा के हैं। सो ओवरऑल 6 प्रोटीन नेचर के हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। Now let's talk about the first hormone of the pituitary gland, anterior pituitary gland, या हम कहते हैं adenohypophysis या फिर हम कहते हैं pars distalis. So the first hormone is known as a growth hormone. We call it as GH. उसके functions है, it is responsible for the growth and development of the body. क्योंकि cell division होता है और protein synthesis और bones और muscles का growth is all under the control of growth hormone. ठीक है, सो उस वजह से हम कहते हैं कि ये बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन सपोज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, सपोज कोई बच्चा है उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम बड़ी हो जाएगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, और उस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। तो दैट किड विल ग्रो इनटू अ जाइगेंट पर्सनालिटी, सो इट इज आल्सो नोन एज जाइगेंटिज्म। अब सपोज बच्चा बड़ा हो गया फिर भी उसमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ ही जा रहा है, बिकॉज यू नो दैट कुछ सर्टन लाइफ स्पान तक हमारी व्हाट यू कैन से कुछ एज तक हमारी हाइट बॉडी बढ़ती है, लेकिन फिर बाद में इट स्टॉप्स। लेकिन अगर एडल्टहुड में भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता ही रहता है तो एक कंडीशन हो जाती है, उसमें भी एबनॉर्मल ग्रोथ ही होती है, और वो कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। ओके, एक्रोमेगाली। तो रिमेंबर एडल्टहुड में एक्रोमेगाली, और चाइल्डहुड में अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हुआ तो उसे हम कहेंगे जाइगेंटिज्म। लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रिजल्ट होता है स्टंटेड ग्रोथ। ओके, वो किसकी वजह से हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ, और उसमें ड्वार्फिज्म हो जाता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो हमारी हाइट बॉडी ज्यादा नहीं बढ़ती, और जिसको डेफिशिएंसी है उसको हम ड्वार्फ कहते हैं, ड्वार्फिज्म इज द कंडीशन। The second hormone secreted by the pituitary gland is prolactin. Prolactin is responsible for, lactin हमेशा याद रखना memory gland से related होगा, so growth of memory gland and formation of milk, milk के formation में help करता है। ठीक है, remember it's the word over here is formation of milk, क्योंकि ऑक्सीटोसिन में आएगा secretion of milk, तो ये याद रखना दोनों का डिफरेंस है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड
थायराइड ग्लैंड में से स्टिमुलेट बनाना या रिलीज करना वो उसका फंक्शन है। ACTH, it stimulates the secretion and formation of steroid hormones, तो स्टेरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन में, लेकिन कहाँ से? एड्रीनल कॉर्टेक्स से ही। रिमेंबर दिस वर्ड कि वो सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स को ही इन्फ्लुएंस करता है और वहां से रिलीज होते हैं हार्मोन्स आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जब हम एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, बट आपको याद रखना है कि ACTH सिर्फ और सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स को ही इन्फ्लुएंस करता है। नाउ नेक्स्ट, LH। LH इज नोन एज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो मेल और फीमेल में गोनाडियल एक्टिविटी, मतलब जैसे कि हम कहें टेस्टिस और ओवरीज की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। मेल के अंदर इट रिलीजेस स्ट्रक्चर्स, हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, और मेल्स में FSH एंड एंड्रोजेंस दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फीमेल में LH की वजह से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवा, ठीक है, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में से जो निकलता है, मतलब आपको सिर्फ याद रखना है कि स्पर्म्स बनना या फिर ओवा बनना वो सब किसके अंडर इन्फ्लुएंस में है? LH के अंदर। और नेक्स्ट है FSH, वो भी गोनाडियल एक्टिविटी ही करता है और मेल के अंदर स्पर्म्स को फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज oogenesis, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH। अल्टीमेटली इसका इन्फ्लुएंस टेस्टिस और ओवरीज पे होता है। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज पार्स इंटरमीडिया, मतलब उसका सेकेंड लोब जो होता है, दैट इज सिक्रेटिंग अ हार्मोन कॉल्ड MSH and we call it as melanocyte stimulating hormone। वो स्किन के सेल्स होते हैं जिसका नाम है मेलानोसाइट्स, जो स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट, थोड़ा डार्कर कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसे रेगुलेट करता है। तो स्किन के पिगमेंट को, कलर्स को वो रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिम्युलेट करता है। एंड इट इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ, या तो फिर हम कहें कि पार्चुरेशन में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो जनरली यूटेरस के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं और उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? व्हाट वी कैन से ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन, कि अगर मैमरी ग्लैंड में से, किसी फीमेल के मैमरी ग्लैंड में से मिल्क बाहर आ रहा है तो उसका रीजन क्या है? ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट, वेसोप्रेसिन या फिर ADH, वो किडनीज पे एक्ट करता है और हमने ऑलरेडी इसका फंक्शन देख लिया है किडनी वाले चैप्टर में। तो वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और वाटर के एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसकी वजह से यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। रिमेंबर दिस वर्ड, ये जो वेसोप्रेसिन है वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है और यूरिन का डाइल्यूशन प्रिवेंट करता है। और अगर ये एब्सेंट है तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस हेल्प्स इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो अगर ये एब्सेंट है या ये कम है तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा और उस कंडीशन को हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। और ये शुगर वाला डायबिटीज नहीं है, ये अलग टाइप का डायबिटीज है जिसमें बार बार यूरिन होता है और डाइल्यूट यूरिन हो जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ADH। So now we'll be talking about the pineal gland, in which we can see that it is known as the biological clock, right? And furthermore, अगर हम देखें तो एक small P shape का gland है जो brain के नीचे के हिस्से में, that is it is located in the dorsal side of brain. So it is located on the dorsal side of a brain and it is a small P shape और P size का एक छोटा सा gland होता है. It secretes a peptide. Peptide का मतलब होता है प्रोटीन नेचर का हार्मोन, that is what you call it as melatonin.
अब इसे बायोलॉजिकल क्लॉक हमने क्यों कहा, क्योंकि ये हमारी दिन की जो कुछ भी रिदम होती है, जैसे कि हम कब उठेंगे, कब सोएंगे, कैसे हमारा जो डिनर टाइम होता है, लंच टाइम होता है, वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। और उसे कौन रेगुलेट करता है? हमारी डायरनल रिदम, मतलब 24 आवर्स की या फिर हमारी डे रिदम होती है बॉडी की, वो एक क्लॉक की तरह होती है। जैसे कि हमारा कोई खाने का पर्टिकुलर शेड्यूल होता है, तो उसको वो कौन रेगुलेट करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय योर पीनियल ग्लैंड। नेक्स्टली इट इज रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म भी इन्फ्लुएंस होता है, और स्किन का पिगमेंटेशन, मतलब स्किन कितनी डार्क है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दिस, बिकॉज इट इज समवेयर इन्फ्लुएंसिंग द मेलाटोनिन सिंथेसिस। मतलब मेलाटोनिन सिंथेसिस होगा तो वो मेलानिन पिगमेंट बॉडी के अंदर जो स्किन को थोड़ा डार्क बनाता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। तो स्किन का पिगमेंटेशन इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द मेलाटोनिन। फर्दर फीमेल के अंदर जो मंथली पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो भी एक क्लॉक की तरह ही है, तो वो भी रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड। और लास्ट में हमारी जो सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी होती है, दैट इज ऑल्सो बीन रेगुलेटेड और इंस्टिंक्टेड बाय द पीनियल ग्लैंड। सो यू कैन से दैट आज हमने लेक्चर में पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा हमने पढ़ा है पीनियल ग्लैंड। इसके बाद में in the next lecture we will be talking about the thyroid gland and the parathyroid glands in the detail. So this was all about today's lecture.